लास्ट क्लास में हमने अब रॉल्स थ्योरम के बाद एलएमवी थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन समझी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अब क्या सुना लास्ट क्लास में कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो, मतलब ए से बी क्लोज इंटरवल में उसका ग्राफ ना टूटे, ए से बी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, मतलब रॉल्स थ्योरम की पहली दो कंडीशंस वही आ गई यहाँ पे वापस। तो क्या होता है कि उस केस में कोई एक पॉइंट सी जरूर बीच में ऐसा होगा जिसके लिए कि जो उसका डेरिवेटिव होगा फंक्शन का एफ डैश सी, वो बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के। ये है हमारे माइंड में बिल्कुल फिटेड पिक्चर। तो अब जो क्वेश्चंस हम बिल्कुल बोर्ड्स के लेवल पे फेस करेंगे वो क्या होंगे कि वो हमें कहेंगे कि एलएमवी थ्योरम को वेरीफाई कर दो। तो कैसे करेंगे वेरीफाई? बिल्कुल हम सिंपली पहले कंडीशंस दिखाएंगे कि देखो एप्लीकेबल है ऑल इस केस में एलएमवी थ्योरम। उसके बाद एफ डैश सी बनाएंगे और उस तरफ एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए बनाएंगे और सी निकाल के दिखा देंगे कि वो ए और बी के बीच में आ रहा है। बिल्कुल ध्यान में रखना, ये रोड मैप हमारे माइंड में फिटेड है। एक्चुअली जैसे हमने रॉल्स थ्योरम में लास्ट क्लास में एंड में थोड़े क्वेश्चंस में देखा कि जो मेन टास्क है वो एलएमवी थ्योरम का अकेला पता होना नहीं है। मेन टास्क एक्चुअली ये है कि एलएमवी थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी कैसे है। तो आज वाली क्लास में भी थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, पर आज वाली क्लास में एंड तक जाते जाते क्वेश्चंस रियलाइज करेंगे जो कि एलएमवी थ्योरम या रॉल्स थ्योरम की एप्लीकेशन शो करें। वो एक्चुअली ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है और वो हमारे ज़्यादा काम का है। तो स्कूल के सिलेबस के लिए हमें ये वेरिफिकेशन ऑफ एलएमवी थ्योरम आना चाहिए और पूरी क्लैरिटी में उसके बाद वाला काम क्या है वो भी समझना है। तो चलो आज वाली क्लास करते हैं लगातार बिल्कुल क्वेश्चंस के साथ। पहले वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस बहुत तेज तेज ये सारे करो अपने आप। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। हमें कहा कि एलएमवी थ्योरम को वेरीफाई कर दो ऑन द गिवन इंटरवल माइनस पाई से पाई। तो अब हमने क्या करना है कि पहले लिखना है अपनी कॉपी में कि नाउ दिस फंक्शन इज एक्चुअली ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस इन दिस क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई से पाई। सेकंड, दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, हेंस इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल माइनस पाई से पाई। ये क्लैरिटी में फॉर बोर्ड्स हमने वहाँ पे मेंशन करने की हैबिट डालनी है। देखो वहाँ पे टाइम की कमी नहीं होगी हमने, पर बिल्कुल एलएमवी थ्योरम में इस बात का ध्यान रखना है, वहाँ पे मेंशन्ड होना चाहिए। अब हेंस एलएमवी थ्योरम इज एप्लीकेबल विच स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी वेयर एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हमने एक तरफ एफ डैश सी लिखना है और उस तरफ एफ बी एफ पाई माइनस पाई अपॉन पाई माइनस पाई। अब एफ पाई निकालना हम जानते हैं, यहाँ पे सिंपली पाई फिल कर दो, क्या बनता अकेला पाई, साइन पाई तो जीरो हो जाता। एफ माइनस पाई बनाना है, वो क्या हो जाएगा माइनस पाई, माइनस टू टाइम साइन माइनस पाई, वो भी जीरो। तो पाई माइनस माइनस पाई, ऊपर टू पाई बना नीचे टू पाई बना, कैंसिल होके ये चलो वन आ जाता। तो अब हमने करना क्या है कि सिंपली इन टर्म्स को बना के दिखा देना है। वो क्या बन गया, पाई प्लस पाई, टू पाई अपॉन टू पाई, वन। उसका डेरिवेटिव वन माइनस टू कॉस एक्स, उसको इक्वल टू वन करना था। वहाँ से कॉस एक्स आ गया जीरो, एक्स आ गया पाई बाय टू या फिर माइनस पाई बाय टू। और हमें दिखता है कि पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू दोनों जो हैं, दोनों वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ आई वो दोनों इसके बीच में। इनफैक्ट बहुत सारी और वैल्यूज़ भी हैं, पर हमारा टारगेट क्या था कि हम ये दिखाएं कि ऐसी एक वैल्यू ज़रूर है इस इंटरवल के बीच में। और भी वैल्यूज़ आती हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे काम की बात क्या है कि एक वैल्यू इस इंटरवल के बीच में आनी चाहिए थी और हमें दिखा कि वो आ गई। तो जैसे ही हमने वो सी दिखा दिया कि वो ए और बी के बीच में है, बिल्कुल बात बन गई। हेंस एलएमवी थ्योरम इज वेरीफाइड। बिल्कुल हमें पूरी तरह इस बात में क्लैरिटी होनी चाहिए। और सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, एग्जैक्टली सेम पैटर्न और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, पर अब देखो इसको हम हैंडल कैसे करते हैं। हमें दिखा कि सिंपली यहाँ पे फंक्शन क्या है, जो गिवन फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है, तो हमेशा कॉन्टिन्यूस। तो मेंशन करेंगे कि सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल हेंस इट इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 3 से 5 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 3 से 5। देयरफॉर इट सैटिस्फाइज बोथ द कंडीशन ऑफ एलएमवी थ्योरम। तो हेंस देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन 3 से 5 फॉर विच एफ डैश सी विल बी इक्वल टू f5 माइनस f3 अपॉन 5 माइनस 3। बिल्कुल इतना सा पॉइंट है, इसमें ट्रिक कोई नहीं, बिल्कुल रॉल्स थ्योरम जैसा टास्क ही है। अब एफ डैश सी हम अलग से बना लेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करा के, और f5 माइनस f3 अपॉन 5 माइनस 3 fx से फाइंड कर सकते थे। तो अब हमने करना क्या है, एफ डैश एक्स बनाया और सिंपली उसको हमने इक्वेट करा f5 माइनस f3 अपॉन 5 माइनस 3 के साथ। तो एक्चुअली हमारे पास टर्म क्या बन गई, सिंपली 3x स्क्वायर माइनस 36x
प्लस 99, ये 99, ये बराबर हो गया f5। तो अब अगर इस गिवन फंक्शन में अगर हम नोट करें तो हमें दिखता है कि जो f5 है वो आ जाता 5 - 3 2, 5 - 9 -4, तो ये आ गया -8 इंटू -1 विच इज़ 8। f3 0 आ रहा है। सिंपली हमने x को 5 डाला तो f5 आ गया, वो 8 आ रहा है, और f3 इज़ 0। तो हमारी टर्म क्या बन गई? सिंपली 8 - 0 अपॉन 2। तो वहाँ से हमें क्या मिल गया एक्चुअली कि सिंपली 3x² - 36x प्लस 99 - 4 95 ये बराबर है 0 के। ये बनी एक्सप्रेशन। तो अब ये बनाने के बाद हमने ये शो करना है कि ये इसका जो इस इक्वेशन का एक जवाब, कम से कम एक जवाब कैसा होना चाहिए? 3 और 5 के बीच में। हमारा काम क्या है? बस ये दिखाना कि कोई वैल्यू आ रही है जो कि 3 और 5 के बीच में है और इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो सिंपली ये क्या बन जाता? यहाँ से हमने x बनाया तो x एक्चुअली कितना आ गया? सिंपली fb विच इज़ सिंपली -b 36 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर दैट इज़ 1296 -4 इंटू 3 12 इंटू 95 दैट वुड बी सिंपली हमने वो अलग से 12 इंटू 95 करके देख लिया, वो आ गया 1200 माइनस दैट, वो आ गया 1140 होल डिवाइडेड बाय 6 2 ये बनी एक्सप्रेशन। तो अब ये अराउंड कितनी आ गई वैल्यू? सॉल्व नहीं करना हमने, ये आ गया 6 36/6 प्लस माइनस 1296 माइनस 1140 दैट वुड बी 156 का स्क्वायर रूट और नीचे इसके 6। तो अब ये बना x, पर हमें x नहीं निकालना था, हमने जस्टिफाई करना था कि ऐसा कोई x है, ऐसा कोई c है जो कि a और b के बीच में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे दो वैल्यूज़ बनी, एक तो बनी 6 प्लस समथिंग, वो हमारे काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो a और b क्या गिवन है? 3 और 5। जो दूसरी वैल्यू है वो है 6 माइनस ये। अब इसको सॉल्व नहीं करना, ये सोचो कि ये वैल्यू अराउंड कितनी होगी। तो हमें दिखता है कि जो ये 156 का रूट है, जो रूट 144 है वो 12 है, रूट 169 13 है, तो जो ये नंबर है वो रूट 156 है, मतलब ये 12 पॉइंट समथिंग है। क्या है हमें नहीं पता। तो 12 पॉइंट समथिंग अपॉन 6 अगर करोगे तो बिना कुछ करे दिखता है कि दैट वुड बी 2 पॉइंट समथिंग। तो ये आंसर कैसा आ गया? 6 माइनस सिंपली 6 माइनस 2 पॉइंट समथिंग। तो जब 6 में से 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू कम करोगे तो हमें ओरली दिखता है कि जो आंसर बनेगा वो 3 से तो बड़ा है पर 5 से छोटा है। 6 में से अगर 2 माइनस करो तो दैट इज़ 4, तो ये वैल्यू 6 माइनस 2 पॉइंट समथिंग है। तो ये कैसी बनी? 3 से बड़ी बनी और 5 से कम बनी। तो जो ये वाली वैल्यू बनी ये इस केस में हमारा C है। तो जो 6 माइनस रूट 156/6 है ये बिलोंग करता है 3 से 5 ओपन ब्रैकेट को। हेंस रॉल्स थ्योरम इज, हेंस एलएमवी थ्योरम इज वेरीफाइड। तो हम एग्जैक्टली इसको ऐसे दिखा सकते थे। तो हेंस बिल्कुल इसके साथ मेंशन कर दिया कि हेंस एलएमवी थ्योरम इज वेरीफाइड। एग्जैक्टली इसको हम ऐसे शो कर सकते थे। वहाँ पे ना एलएमवी थ्योरम मेंशन कर दिया करो, विच स्टेट्स दैट एफ डैश सी शुड बी, देयर एग्जिस्ट अ सी, एटलीस्ट वन सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो बस पूरी तरह एग्जामिनर को जब हमने राइट तरीके से एक्सप्रेस कर दिया तो हमारा क्वेश्चन 100% सही है। फिर अब ऐसे ही इसी तरह का एक और कर दो। अब ये नेक्स्ट करो। अब देखो साइन फंक्शन का ग्राफ हमें क्लैरिटी है कि हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए साइन एक्स भी हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल और ये भी। तो अपनी कॉपी में मेंशन करते कि सिंस एफ एक्स इज डायरेक्टली इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली साइन फंक्शंस, तो हेंस इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन द क्लोज इंटरवल 0 से पाई and differentiable in open interval 0 से पाई। Therefore both the conditions of LMV theorem are satisfied। तो उसके बाद therefore hence LMV theorem is applicable which states that there exists a point C, यहाँ mention करना there exists at least one point C such that f dash C should be equal to fb f pi minus f0 upon pi minus 0। यहाँ mention करना साथ साथ लाइन। तो स्कूल के एग्जाम के लिए हमें बिल्कुल सही तरीके से लिखना आना चाहिए, साथ साथ उसको इग्नोर नहीं करेंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती अपने पेरेंट्स में के साथ भी
ये गड़बड़ करते हैं कि बच्चा एक एक्चुअली अपने साथ ही ये मिस्टेक कर रहा होता है कि वो ज़बरदस्ती जस्टिफाई करने की करता है कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए स्कूल के लेवल पे मैं उसको सही बोल नहीं पा रहा। तो एक्चुअली उसके थॉट्स की क्लियरिटी नहीं है अभी, वो होनी चाहिए, वो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल उसी की सीढ़ी है और अभी हमें आज ही आज दिखेगा। तो एफ डैश सी कितना बन गया है, एफ पाई माइनस एफ ज़ीरो अपॉन पाई माइनस ज़ीरो। अब ये सिंपल था, एफ पाई क्या बन जाता, 2 साइन पाई, साइन 2 पाई दोनों ज़ीरो आ गए, माइनस एफ ज़ीरो वो भी ज़ीरो ही बन जाता अपॉन पाई माइनस ज़ीरो। तो इस केस में जो ये वैल्यू बनी हमें दिखता है कि ये तो ज़ीरो ही आ गई। क्यों? सिंपली न्यूमरेटर में एफ पाई भी ज़ीरो आ रहा है, एफ ज़ीरो भी ज़ीरो आ रहा है, नीचे पाई बना उसकी कोई बात नहीं, ज़ीरो अपॉन पाई इज ज़ीरो। तो हमें इसका डेरिवेटिव मिल गया 2 cos x प्लस 2 cos 2x, इसको ज़ीरो होना चाहिए। अब यहाँ से क्या करें, सिंपली अगर मान लो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कितने सारे तरीके थे। 2 cos x प्लस 2 cos 2x में या तो 2 कॉमन लेके CD फॉर्मूला अप्लाई करके x निकाल देते, या फिर सिंपली cos x को माइनस cos 2x लिखा, इसको लिख लिया cos पाई माइनस x, वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी पाई बाय 3। बहुत तरीके और थे इसी x की वैल्यू को निकालने के लिए। मान लो किसी को ये क्लिक करा होता, एक तरीका ये था, इसी क्वेश्चन में किसी को ये क्लिक करा कि उसने 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पढ़ लिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2x को, और इसके बाद cos स्क्वायर x में जो ये क्वाड्रेटिक बनी उससे cos x का जवाब फाइंड कर लिया। 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x है, उसको फैक्टराइज करना है तो 2 cos x माइनस cos x माइनस 1, तो वहाँ से हम लोग को cos x की वैल्यू सिंपली 2 cos x कॉमन, ये आ गया cos x प्लस 1 माइनस 1 इंटू cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक cos x का आंसर आ जाता 1/2 और एक cos x का आंसर आता 1। तो cos x की वैल्यू 1/2 से वैल्यू आ जाती पाई बाय 3। तो इसको अगर ऐसे कर लिया ठीक, ऐसे करा तो भी ठीक, नहीं तो अगर 2 कॉमन लेने के बाद cos x प्लस cos 2x में CD फॉर्मूला अप्लाई करके भी अगर इस वैल्यू पे आए तो भी ठीक। तो उस बात को लेके वरिड ना होना कि मैंने ऐसे नहीं करा, तो कोई भी तरीका अडॉप्ट करा दैट इज़ परफेक्टली ओके, पर हमारा सेंस एग्जैक्टली सही होना चाहिए, एग्जैक्टली सही कि ऐसे करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे। अब ये क्वेश्चन भी था, कोई ट्रिक नहीं, सिंपली हमें अब की बार उसने अब कहा गया कि फाइंड द पॉइंट सी जहाँ पे कि एलएमवी थ्योरम वेरीफाई हो जाए। तो पहली बात तो ये कि फंक्शन 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में देखो 1/x जो है वो 0 पे वैसे डिसकॉन्टिन्यूस होता है, पर 0 इस इंटरवल में है ही नहीं। तो इन द गिवन इंटरवल x प्लस 1/x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड इट इज़ ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन द गिवन इंटरवल। तो पहला काम तो इसको मेंशन कर देना था। अब हमने एफ डैश एक्स बनाया, उसको बराबर करा एफ बी F3 माइनस F1/3 माइनस 1 के, इसको अलग से अपने आप सॉल्व कर लेना होता है। अब हमने F3 माइनस F1/f सिंपली इसको सॉल्व करा और एफ डैश एक्स था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमने इन दोनों को करा आपस में इक्वेट, तो सिंपली हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि एफ डैश एक्स जो कि आ गया 1 माइनस 1/x स्क्वायर, वो F3 माइनस F1/3 माइनस 1 वो आ रहा है 2y3। करते ही क्या हुआ, सिंपली वहाँ से x की वैल्यू निकाली, प्लस माइनस √3 आई, माइनस √3 हमारे इंटरवल में नहीं है तो उसको छोड़ दो, वो वहाँ पे एफ डैश एक्स इस गिवन वैल्यू के बराबर हो रहा है, पर वो हमारा पर्पज़ नहीं है। हमने तो c निकाल के दिखाना है कि वो a और b के बीच में कोई आ रहा है, कोई भी ऐसा एक c आ गया हमारी बात बन गई। तो इस केस में ये c आ गया जो कि a और b के बीच में, बस करते हमने मेंशन कर दिया कि सच दैट एफ डैश सी इज दिस, हेंस एलएमवी थ्योरम इज वेरीफाइड। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर ध्यान से एनालाइज करो तो जितने क्वेश्चंस अभी हमने आज क्लास में करे, क्या एक में भी कुछ नई बात है? तो अगर नोटिस करोगे तो हमें दिखेगा कि सारे क्वेश्चन सेम है, पर हमारे माइंड में एग्जैक्टली ये पिक्चर ऐसे जानी चाहिए कि अगर ये क्वेश्चंस आए तो हमने एग्जैक्टली इस तरीके से हैंडल करने हैं, और बहुत सिंपल प्रोसेस है। चलो अब इसी क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज को थोड़ा सा कोई चेंज करे, बहुत सिंपल ही है वैसे अगला भी, तो वो भी ब्रेक कर दो, और बहुत सिंपल है, अपने आप होना चाहिए। अब ये करो सॉल्व, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज थी, पर अब बिल्कुल रिलेट करो कि अब ये बात हमने एक्चुअली कभी टेंजेंस नॉर्मल्स में भी करी हुई है, तो ये वही है। पर एलएमवी थ्योरम की जो डेफिनेशन हमने बनाई, हमें दिखता है कि वो यही तो बताती है कि बीच में एक पॉइंट ज़रूर होगा एफ डैश सी, जहाँ पे कि कर्व का स्लोप मतलब टेंजेंट का स्लोप बराबर होगा उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के स्लोप के, तो वही करा। तो अब क्योंकि हमें वो ग्राफिकली क्लियरिटी है,
तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ऑर्डिनरी है। सिंपली हमने क्या करा, एफ डैश एक्स निकाल दिया, वो 2 टाइम्स x माइनस 4, वो बराबर होगा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप, सिंपली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे हमने बनाया x माइनस 4 आ गया हाफ, वहाँ से x आ गया 9/2, x की वैल्यू 9/2 यहाँ फिल कर दी, वो आ गया सिंपली 1/2 का स्क्वायर विच इज़ 1/4। तो द पॉइंट टू बी फाउंड वॉज 9/2, 1/4। सिंपल सा स्कूल के लेवल का भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, पर हमें पता होना चाहिए, लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना। अब आज वाली क्लास में अभी हमने क्या करा कि हमने एलएमवी थ्योरम का एक ओवरव्यू लिया कि करना क्या है, तो वो हमें चाहिए, वो हमने क्वेश्चंस भी करे। पर बिल्कुल काम की बात क्या है कि जैसे हमने कभी रॉल्स थ्योरम में ये नोटिस करा था कि मेन टास्क एक्चुअली उसके बाद रॉल्स थ्योरम से होने वाले क्वेश्चंस फेस करना है, वही काम एक्चुअली एलएमवी थ्योरम में भी है कि वो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन देंगे, हमने इंटरप्रेट करना है कि हाँ ये वाला सवाल एलएमवी थ्योरम से हो सकता है। तो आज वाली क्लास में उन क्वेश्चंस पे भी चलेंगे, पर पहले कोशिश करना कि वो बात अपने आप रिकॉग्नाइज कर पाओ, उसके बाद डिस्कशन में वो हमें और क्लैरिटी में समझ में आएगी। तो चलो अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी अगर नोटिस करो तो स्केल कोई नहीं था, पर ये क्यों डिफरेंट साउंड करता है, क्योंकि अब की बार उन्होंने फंक्शन हमें एक अलग से फॉर्मेट में बना के दे दिया। तो हमारा काम क्या था, सेम, हमने किसी भी क्वेश्चन में कुछ नया तो करना नहीं, हमें अपना लॉजिक समझ में आता है। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर वेरीफाई करनी है एलएमवी थ्योरम, तो पहली शर्त ये है कि इसे इस क्लोज इंटरवल -1 से 2 तक कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था। तो अब हमें दिखता है कि -1 से लेके 1 तक फंक्शन ये फॉलो करना है। तो अब जो 2 + x³ है वो पॉलिनोमियल है, तो वो कॉन्टिन्यूस है, उसकी कोई बात नहीं। x के 1 से बड़ा होने पे 1 से 2 के बीच में फिर से एक और पॉलिनोमियल है 3x, उसकी भी कोई बात नहीं, वो दोनों कॉन्टिन्यूस हैं और डिफरेंशिएबल है। तो बिल्कुल जो अकेला रिस्क था जहाँ पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस या फिर नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, वो अकेला x = 1 था। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का जो हिस्सा है वो पूरा करना पड़ता। जो क्वेश्चन हमने इससे पहले करे उसमें कभी ऐसे की सिचुएशन आई नहीं, अब आई तो पता होना चाहिए कि ठीक है अगर यहाँ पे फंसे तो हम वहाँ पे उसको चेक करेंगे। तो हमने कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। सिंपली पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम माइनस साइड fx, वो था 2 + x³, उसकी लिमिट निकाली, वो 1 आई। फिर हमने निकाला लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम प्लस साइड fx, दैट वाज 3x, x को 1 डाला, वो भी आ गई 3, ये भी 3 है। तो जैसे ये दोनों 3 आ गई, अब हमने f(1) निकाला। वो कहाँ से निकालेंगे f(1)? इक्वालिटी साइन देखो यहाँ पे है, तो 2 + 1 का क्यूब दैट इज अगेन 3। तो फंक्शन ये 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूस तो आ गया, पहली रिक्वायरमेंट तो हमने पूरी करी। फिर हमने 1 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी बनाई, fx - fa/x - a। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए fx क्या लेंगे, x के 1 से कम वाला 2 + x³, सिंपली x³ - 1/x - 1, वो फैक्टराइज हो जाता। तो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया वो तो 3 आ गया। ईजिली ही ऐसे हमने इसका राइट हैंड डेरिवेटिव बना दिया, वो भी आ गया 3। तो ये डिफरेंशिएबल हो गया 1 के ऊपर। दस fx इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है लिखना, इन -1 से 2 क्लोज ब्रैकेट एंड डिफरेंशिएबल इन -1 से 2 ओपन ब्रैकेट। हेंस एलएमवी थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो अब ये वो थ्योरम क्या कहती है कि एक पॉइंट जरूर होगा a और b के बीच में जहां पे कि f' बराबर होगा fb - fa/b - a के। तो अब इस क्वेश्चन में इसके बाद इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या था कि एक्चुअली इसमें जो f' थे, f' देखो यहां से भी बन सकता है और f' यहां से भी बन सकता है। तो एक्चुअली तो हमें दोनों से अलग अलग करके देखना चाहिए था। एक बार f' को यहाँ से लेके fb - fa/b - a करके, और एक बार यहाँ से लेके fb - fa/b - a करके, दोनों से देखना चाहिए था, क्योंकि हमें क्या पता कहाँ से आंसर आएगा। पर ये क्वेश्चन सिंपल था, क्यों? क्योंकि इस केस में जो दूसरे वाला फंक्शन था 3x वाला, उसका डेरिवेटिव कितना आ गया 3। तो 1 से बड़ा होने पे डेरिवेटिव क्या है 3। उसको अब हम लोगों ने यहाँ पे fb- और दूसरे का f' कितना आ गया 3x²। अब हमने fb - fa/b - a बनाया, f2 - f - 1/2 - -1। जब उसकी वैल्यू फाइंड करी वो आ रही है 5/3। तो अब 3 = 5/3 वो तो हो नहीं सकता, देखो दोनों हिस्सों को करना था, तो इसलिए वो हिस्सा तो हो गया रिजेक्ट। दूसरा हिस्सा बना, दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव आ रहा था 3x², उसको हमने 5/3 करा,
वहाँ से x आ गया ±√5/3, और जो हमें जवाब चाहिए था वो कैसा होना चाहिए था? देखो ये फंक्शन जो 3x² वाला है, इसको नोटिस करो कि ये किसका डेरिवेटिव है? इसका। तो ये कब वैलिड है? जब x 1 से भी कम है। तो जो √5/3 जो आंसर आया वो कैसे का आया, उसको सॉल्व नहीं करना। √5 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग अपॉन 3, दैट इज़ अ फ्रैक्शन। तो हमें समझ में आया कि इस वाले पार्ट से जो f' को 0 करके दो आंसर्स आए, वो दोनों ही -1 से 2 के बीच में आ गए। इनफैक्ट -1 से 1 के बीच में आने चाहिए थे इसमें, और वो दोनों ही आ रहे हैं। तो इसलिए अब की बार ये दोनों के दोनों ही हमारी एलएमवी थ्योरम की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो हमने बिल्कुल इसको एंड तक बिल्कुल राइट बोला कि हेंस f' ऐसा कोई c है सच दैट f' इज इक्वल टू fb - fa अपॉन b - a, हेंस एलएमवी थ्योरम इज वेरीफाइड। तो हमें पूरी बात समझ में आती है और हमने उसको बिल्कुल सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट करा। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमने अभी पिछला करा उसी का थोड़ा सा बेटर वर्जन था। तो कोई स्पेशल स्किल नहीं था, बस थोड़ा सा बेटर वर्जन था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसकी लैंग्वेज को तोड़ने की कोशिश करना है, सिंपल, पर उसको देख के उसको ब्रेक करने की कोशिश करना कि क्या बोला गया और हो सकता है। अब ये करो अपने आप सॉल्व। f(x) हमें दिया गया कि हमेशा डिफरेंशिएबल है, और f1 हमें गिवन है कि 2 है, f' हमें गिवन है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल, हमें गिवन है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f6। तो अब डायरेक्टली देख के हम इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, पर पहली बार भी अगर नहीं भी कर पाए तो कोई ट्रबल नहीं। पर अब ये थॉट लाओ, क्या थॉट लाओ कि अगर कोई फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर हम 1 पे उस फंक्शन की वैल्यू गिवन है, 6 पे अगर उस फंक्शन की वैल्यू पूछी गई, तो क्या हमें क्लियरिटी में ये थॉट आता है कि अगर हम एक काम करें कि 1 और 6 के बीच में अगर हम अप्लाई कर दें एलएमवी थ्योरम, वो कहती है कि कोई पॉइंट 1 और 6 के बीच में ज़रूर होगा जिसके लिए कि जो f' होगा, कोई ना कोई एक c ज़रूर होगा जिसके लिए कि जो f' होगा वो ज़रूर बराबर होगा fb - fa अपॉन b - a के। कोई ना कोई एक पॉइंट 1 और 6 के बीच में ज़रूर होगा जो कि f6 - f1 अपॉन 6 - 1 के बराबर होगा। पर f' हमें गिवन है कि ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो अगर ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो वहाँ से क्या मिल गया? f6 - f1 कितना था? 2 अपॉन 5, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लाई हो गया 10, और ये 2 को शिफ्ट करा के f6 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो f6 की लीस्ट वैल्यू कितनी बनी? 12। ये है टारगेट। तो इस अंडरस्टैंडिंग को अपने माइंड में रखना। देखो पहली बार में हमें डायरेक्टली देख के अब अगर नोटिस करो तो इस क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं हुआ कि जो हमने अप्लाई करना है दैट इज एलएमवी थ्योरम, पर यहाँ पे उस फंक्शन के डिफरेंशिएबल गिवन होने पे हमारे पास एलएमवी थ्योरम की पूरी तरह जो समझ है वो ओपन हो गई। तो अगर हम अप्लाई करना चाहें, यहाँ पे f1 की वैल्यू गिवन थी, f6 की वैल्यू हमसे पूछी गई और f' के बारे में हमें बताया गया। तो इन तीनों को कनेक्ट करता लिंक अब अगर हम रिकॉल करें तो हम जानते थे। तो पहली बार में अगर ये बात नहीं भी अप्लाई कर पाए तो कोई वरीड होने वाली बात नहीं है।